Studywell Group of Institutions, Sitapur, Studywell Public School, Vijay Lakshmi Nagar, Studywell Senior Secondary School, Lakhimpur Road, Sitapur, affiliated to CBSE Board, New Delhi. World-class infrastructure, NCC for boys and girls, blessed by Honorary President of India and Governor of UP. State-of-art labs, school cinema, ultra-modern teaching support, digital classroom. Studywell Group presents ITI and Pharmacy College. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। खबरनामे की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। एमएलसी चुनाव में किस पर टिका है सपा का गणित। एमएलसी चुनाव और 2000 के नोट की वापसी को लेकर सुभाषपा मुखिया ओपी राजभर ने कही क्या बड़ी बात। राहुल गांधी के बाद अब कहां पदयात्रा करेंगी प्रियंका गांधी। क्या हुआ जब भाजपा विधायक ने कहा मैं मर जाऊंगा पर लोगों को उजड़ने नहीं दूंगा। अब आइए प्रमुख खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। भाजपा संगठन की भाजपा विधायकों ने बढ़ाई चिंता। नई संसद के उद्घाटन पर तकरार, 19 दलों ने आने से किया इनकार। एआईएमआईएम सुप्रीमो ने संसद उद्घाटन पर छेड़ा तीसरा राग। राजनीतिक गलियारों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा संसद उद्घाटन विवाद। यूपी रोडवेज का बाबू रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। शुक्रवार को सीएम योगी मैनपुरी में दिवंगत माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। दुधवा पार्क में भालुओं की मस्ती देख पर्यटक भी हुए मस्त। सीतापुर में पेट्रोल पंप के जरिए सड़क पर हो रही गतिविधियों पर रखी जाएगी नजर। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर छिड़ी तकरार अब राजनीति गलियारों से होते हुए न्याय के गलियारे तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर मांग की गई है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील CR जया सुकिन ने यह याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि नई संसद के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को शामिल न करके सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। वहीं अब विपक्षी एका के बीच दरार भी नजर आने लगी है। एक तरफ जहां 19 दलों ने उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, वहीं 5 दलों ने कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। बहिष्कार करने वालों में कांग्रेस, DMK, NCP, JDU, JMM, TMC, शिवसेना, उद्धव गुट, सपा, RLD, CPI, CPM, आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस केरल कांग्रेस, MDMK, BRS, RSP और IUML शामिल हैं। वहीं BSP, अकाली दल, YSR, कांग्रेस, BJD और TDP ने निमंत्रण स्वीकार किया है। नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह 28 मई को होना है। इसे लेकर पक्ष विपक्ष में तलवारें खिंची हुई हैं। कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दल एकजुट होकर कह रहे हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना है। विपक्षी दल अपने साझा बयान में राष्ट्रपति को दरकिनार कर खुद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने को न केवल राष्ट्रपति का अपमान बता रहे हैं बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला भी करार दे रहे हैं। उधर भाजपा फिलहाल फैसले पर पुनर्विचार के मूड में नहीं नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नया संसद भवन भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का प्रयास है। सभी को आमंत्रित किया है। हमारी इच्छा है सभी इसमें शामिल हों, विपक्ष इसे लेकर सियासत न करे।
AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले छिड़े विवाद में एक तीसरा राग छेड़ दिया है। सत्ता पक्ष भाजपा जहां नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराना चाहता है, वहीं तमाम विपक्षी दल उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। अब ओवैसी ने कहा है कि लोकसभा का संरक्षक स्पीकर होता है, इसलिए स्पीकर को ही नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ही पीछे हट जाएं। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी और रायबरेली जनपद के एक दिवसीय दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चौपालों का आयोजन कर समस्याएं सुनी। अमेठी का दौरा पूरा कर रायबरेली के डीह ब्लॉक अंतर्गत सिरसी गांव की चौपाल में एक पीड़िता ने लीवर की बीमारी की समस्या बताई। इस पर स्मृति ईरानी ने उसे मुफ्त चिकित्सा के लिए हवाई जहाज से दिल्ली भेजने का आश्वासन दिया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इलाज कराने के बाद आपको नई संसद भी घुमाएंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह विवाद मामले पर मथुरा कोर्ट में दायर हुए 8 वादों पर सुनवाई हुई। रंजना अग्निहोत्री, आशुतोष पांडे, मनीष यादव, अनिल त्रिपाठी, दिनेश शर्मा, महेंद्र प्रताप, पवन शास्त्री और जितेंद्र विशन द्वारा दायर इन वादों में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि मुक्त कराने की मांग कोर्ट के समक्ष रखी गई। मथुरा जिला अदालत की सिविल जज सीनियर डिवीजन रुचि तिवारी की कोर्ट में इस पर करीब 2 घंटे सुनवाई चली। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली तारीख 12 जून तय कर दी गई। औरैया जिले के सीएमओ कार्यालय भवन में निलंबित एसीएमओ के नाम के आगे वॉल पेंटिंग के जरिए निलंबित लिखा जाना चर्चा का विषय बन गया है। एसीएमओ डॉक्टर राजेंद्र कुमार सैनी को शासन ने निलंबित किया था। इस निलंबन की जानकारी खुद डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने ट्वीट के जरिए दी थी। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर को औरैया में रिसीव करने के मामले में एसीएमओ को निलंबित किया गया था। एमएलसी चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा 28 मई की बैठक में अपने पत्ते खोलेगी। 6 विधायकों वाली सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा है कि उनसे अभी तक किसी ने संपर्क नहीं किया है। 28 मई को सभी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। कोई वोट मांगेगा तो देखेंगे। ओपी राजभर ने 2000 की नोट वापसी को जायज ठहराते हुए कहा कि जितनी बड़ी नोट प्रचलन में होगी उतना ज़्यादा भ्रष्टाचार होगा। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि सबसे बड़ी नोट 100 की होनी चाहिए। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के बाद अब उनकी बहन और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी पदयात्रा कर सकती हैं। कांग्रेस पार्टी उनकी इस पदयात्रा को तेलंगाना के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल कर सकती है। बताया जाता है कि चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी तेलंगाना में 7 से 10 दिन पदयात्रा कर सकती हैं। यूपी विधान परिषद की 2 रिक्त सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में सपा की उम्मीदें अंतरात्मा पर टिक गई हैं। चुनावी गणित में पिछड़ रही सपा की उम्मीदें अब विधायकों की अंतरात्मा पर टिकी हुई हैं। सपा से प्रत्याशी बनाए गए रामजतन राजभर और रामकरण निर्मल सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन के अलावा अन्य दलों के विधायकों को भी पत्र लिखकर समर्थन की अपील कर रहे हैं। बताते चलें कि सपा के दोनों उम्मीदवारों सहित भाजपा के मानविंदर सिंह पद्मसेन चौधरी को चुने जाने का फैसला सामान्य बहुमत संख्या 202 वोटों से होना है। भाजपा गठबंधन के पास 274 की संख्या है, जबकि सपा गठबंधन के पास यह संख्या 118 ही है। ऐसे में चुनावी गणित पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में जा रहा है। इसे देखते हुए सपा अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें, विधायक इसकी गुजारिश कर रहे हैं। पुलिस के कामकाज से जल्द ही उर्दू और फारसी के तमाम शब्दों की विदाई होने वाली है। इसके बाद
1861 से पुलिस की लिखापढ़ी का शब्द इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग इन शब्दों को हिंदी के शब्दों में अनुवादित करने की तैयारी कर रही है। नई शब्दावली प्रचलन में आने के बाद पुलिस की लिखापढ़ी में ना तो फर्द लिखा जाएगा और ना ही कहीं आलाए कत्ल लिखा जाएगा। यही नहीं, मरसाल, अस्साल, हमरारी, मुलाजमान, खतो, खितावत, जरे, तजवीज, आमदोरफ्त जैसे तमाम उर्दू फारसी के शब्द प्रयोग से बाहर हो जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर भाजपा चल रही है। पार्टी ने इसके लिए चुनाव से पहले 30 मई से 30 जून तक घर घर पहुंचने का कार्यक्रम बनाया है। जनसंपर्क महाअभियान के इस कार्यक्रम में भाजपा ने हर लोकसभा सीट के लिए मेगा प्लान तैयार किया है, लेकिन भाजपा को उसके ही विधायकों ने चिंता में डाल दिया है। कारण है कि बड़ी संख्या में भाजपा के विधायक इसी अवधि में मुंबई जाने का कार्यक्रम बना रहे हैं। मुंबई में 15 से 17 जून तक राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन होना है। इसके लिए भाजपा के 100 से ज़्यादा विधायक पंजीकरण करा चुके हैं। विधायकों की इस योजना पर संगठन ने नाराजगी जताई है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बरेली स्थित रोहेलखंड डिपो में तैनात एक बाबू को रिश्वत लेते पकड़ा गया है। आरोप है कि बाबू जगमोहन यादव ने बरेली से शाहजहांपुर रूट पर चलने वाली अनुबंधित बस के मालिक शहनवाज खान से परमिट जारी करने के लिए 10,000 रुपये रिश्वत मांगी थी। सूचना पर एंटी करप्शन की टीम पहुंच गई थी। जैसे ही बस मालिक से बाबू ने रुपए लिए, एंटी करप्शन टीम ने उसे पकड़ लिया। इसे लेकर बरेली के सुभाष नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। एंटी करप्शन टीम का नेतृत्व डिप्टी एसपी श्याम बहादुर सिंह ने किया। साथ ही टीम में इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार और इश्तियाक वारसी सहित देवेंद्र सिंह, मोहम्मद इमरान, विनोद कुमार, अवनीत कुमार, पवन कुमार, हरकेश कुमार आदि शामिल रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को मैनपुरी का दौरा करेंगे। उनके साथ 1 दर्जन से अधिक मंत्री भी मंच साझा करेंगे। सीएम के इस दौरे को मैनपुरी की धरती से लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज माना जा रहा है। अपने दौरे में योगी आदित्यनाथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में उनके पिता दिवंगत माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यह कार्यक्रम मैनपुरी शहर के आगरा स्थित सिंधिया चौराहे पर किया जाएगा। इस दौरान सीएम एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की घोषणा भी कर सकते हैं। देश भर में विख्यात अमूल ब्रांड दूध को लेकर कर्नाटक के बाद अब तमिलनाडु में भी विवाद खड़ा हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मांग की है कि अमूल को तमिलनाडु में दूध की खरीद करने से रोका जाए। एम.के. स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु में सरकारी दुग्ध कंपनी आविन का क्षेत्र है। यहां अमूल की ओर से बड़े पैमाने पर दूध की खरीद करना सही नहीं है, अतः इसे रोकना होगा। बताते चलें कि अमूल को लेकर ऐसा ही विवाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सामने आया था। तब अमूल बनाम नंदिनी ब्रांड के दूध को लेकर विवाद छिड़ गया था। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर जिले के किस निकाय का निर्वाचित बोर्ड कब ग्रहण करेगा शपथ? चेयरमैन बनने वालों की क्रम संख्या के हिसाब से नवनिर्वाचित चेयरमैन का होगा कौन सा नंबर और निकायों में अब तक कौन कौन रहे हैं चेयरमैन? विस्तार से जानने के लिए हमारे आई इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर संपूर्ण खबर देख सकते हैं। बजरंग दल का प्रशिक्षण वर्ग गोंडा में 25 मई से 31 मई तक आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर सीतापुर नगर से बजरंग दल का
एक प्रतिनिधि मंडल गोंडा रवाना हुआ। गोंडा जाने से पहले सभी लोग नगर के विश्व हिंदू परिषद कार्यालय पर जमा हुए, जहां पर विभाग अध्यक्ष विपुल सिंह ने उन्हें प्रशिक्षण का महत्व बताया। इस दल को प्रांत सह संयोजक उत्तम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला कोषाध्यक्ष प्रमोद सिंह, जिला संगठन मंत्री कमलेश, जिला संगठन मंत्री गोला अंकुर, जिला संयोजक अनुज, पंकज जायसवाल आदि उपस्थित रहे। मुख्य सड़क पर स्थित पेट्रोल पंपों के जरिए अब रोड पर चल रहे यातायात की निगरानी की जाएगी। यह निर्णय एडीएम की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया। डीएसओ संजय कुमार प्रसाद ने बताया कि जिले के सभी डीजल पेट्रोल पंपों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से एक कैमरे का फोकस मुख्य रोड पर भी कराया जाएगा, जिससे मेन रोड के आवागमन की भी कवरेज हो सके। साथ ही सभी पंपों पर सड़क सुरक्षा के 10 सुनहरे नियम और सुरक्षा नारे भी अंकित कराए जाएंगे। सीतापुर जनपद में कार्यरत 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मुख्य सेविका के पद पर चयनित किया गया है। डीपीओ मनोज कुमार राव ने बताया कि इनमें से एक नाम खैराबाद परियोजना की सुषमा शुक्ला पत्नी दीपक कुमार शुक्ला है, जो आंगनबाड़ी केंद्र बन्नी बिजवार पर तैनात हैं, जबकि दूसरा पहला परियोजना की बिंदेश्वरी पत्नी द्वारिका प्रसाद का है, जो आंगनबाड़ी केंद्र मलेथु तृतीय पर तैनात हैं। लहरपुर क्षेत्र के लालपुर बाजार में खुले मां कमला देवी हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन पूर्व विधायक सुनील वर्मा ने किया। यह सेंटर फार्मासिस्ट सुधाकर वर्मा द्वारा खोला गया है। इस मौके पर जगजीवन प्रसाद वर्मा, डॉक्टर शुभम वर्मा, डॉक्टर अंकित कुमार आदि मौजूद रहे। आने वाली बरसात में ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों की दिक्कतों को कम करने का प्रयास हुआ है। डीएम अनुज सिंह ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा बैठक करते हुए अधूरे शौचालयों को जल्द पूरा कराए, नाले नालियों की मरम्मत और निर्माण कराए जाने, जिन विद्यालयों में पानी भरता हो वहां मिट्टी पटान किए जाने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में डीपीआरओ मनोज कुमार, डीपीओ मनोज कुमार राव और मिश्रिक ब्लॉक प्रमुख राम किंकर पांडे सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर के बरई जलालपुर में वन विभाग द्वारा मिशन लाइफ जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत क्षेत्र के 1 दर्जन से ज़्यादा गांव में भ्रमण कर लोगों को पर्यावरण, स्वच्छता और जल संरक्षण के लिए जागरूक किया गया। उप क्षेत्रीय वन अधिकारी अभिषेक रंजन पांडे ने प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने का संदेश दिया। इस मौके पर वन दरोगा जितेंद्र सिंह, वन रक्षक सुनील कुमार एवं ग्रामीण मौजूद रहे। दिवंगत अमर सिंह गुड्डू की पुण्यतिथि में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी ज्येष्ठ माह में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। यह भंडारा पुरानी पंजाब बैंक शाखा के समीप सीताहाता में शनिवार दोपहर 12 बजे से आयोजित किया जाएगा। भंडारा आयोजक सुमित सिंह ने अधिक से अधिक भक्तजनों से भंडारे में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करने का अनुरोध किया है। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। विश्व विख्यात दुधवा नेशनल पार्क भ्रमण के लिए निकले पर्यटक एक साथ 3 भालुओं को उछलते कूदते देख रोमांचित हो उठे। तमाम पर्यटकों ने इस रोमांचक सीन को अपने कैमरे में कैद कर लिया। पार्क में भालुओं की यह मस्ती देख पर्यटक काफी खुश दिखे। यह भालू पार्क के अंदर सोनारीपुर गेस्ट हाउस के पास देखे गए। बाघ, भालू, गैंडा, हाथी, हिरण और रंग बिरंगे पक्षियों की भरमार से मशहूर दुधवा नेशनल पार्क 15 जून तक पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। लखीमपुर के पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष शरद वाजपेयी की बहू डॉक्टर कृतिका वाजपेयी एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर कृतिका ने फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में लखीमपुर का नाम रोशन किया है। फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर कृतिका वाजपेयी को दिल्ली में भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लखीमपुर के सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में बच्चों के विकास हेतु अनेक तरह की कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।
प्रतिदिन की तरह कार्यशाला का प्रारंभ योगासन के साथ हुआ। बच्चों ने ताड़ासन के साथ अन्य प्रमुख आसन का अभ्यास किया। इसके बाद बच्चों ने टेबल टेनिस और बैडमिंटन का जमकर अभ्यास किया। कथक और पाश्चात्य नृत्य में बच्चों ने सुंदर भाव भंगिमाएं प्रस्तुत की। बच्चों ने स्केचिंग के जरिए बेकार सामान से सुंदर सजावटी सामान बनाए। शिविर में विशेष अतिथि के रूप में जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष धर्मचंद जैन एवं महामंत्री युवराज शेखर ने समर शिविर का भ्रमण किया। प्रधानाचार्य अंकल गोस्वामी ने कहा कि बच्चों की रुचि के अनुकूल अवसर उपलब्ध कराना हमारा पहला लक्ष्य है। लखीमपुर के डीएम महेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें उद्यमियों द्वारा उठाई गई समस्याओं के समाधान पर विचार किया गया। डीएम ने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण करना शासन की शीर्ष प्राथमिकता है। समस्याओं के तत्परतापूर्व निदान से उद्यमियों में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ता है। जिला उद्योग बंधु समिति बैठक की शुरुआत में दिवंगत उद्यमी अनिल शुक्ला के असामयिक निधन पर अफसरों और उद्यमियों ने शोक जताते हुए 2 मिनट का मौन रखा। बैठक में एसडीएम श्रद्धा सिंह, सीओ सिटी संदीप सिंह, उपायुक्त उद्योग संजय सिंह, डीसी एनआरएलएम राजेंद्र श्रीनिवास, एलडीएम अजय कुमार पांडे, एडीआईओ नरेंद्र कुमार सहित उपायुक्त राज्य कर और संबंधित विभागों के अधिकारी और कई उद्यमी मौजूद रहे। नेहरू युवा केंद्र लखीमपुर खीरी द्वारा जिला युवा उत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन 31 मई को पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज में किया जाएगा। इसमें युवाओं को चित्रकला प्रतियोगिता, कविता लेखन, मोबाइल फोटोग्राफी, भाषण प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसी विधाओं में अपनी हुनर दिखाने का अवसर मिलेगा। इसमें चयनित प्रतिभागी राज्य स्तर व फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। जिला युवा अधिकारी ने बताया कि प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रतिभागी सर्टिफिकेट एवं एक टी शर्ट दी जाएगी। चित्रकला प्रतियोगिता, मोबाइल फोटोग्राफी, कविता लेखन प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय विजेता को क्रमशः 1000, 750, 500 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। भाषण प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय, तृतीय विजेता को क्रमशः 5000, 2000, 1000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रथम, द्वितीय व तृतीय विजेता टीमों को क्रमशः 5000, 2500 और 1250 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। लखीमपुर जिले के संपूर्णा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत वन भूमि को मुक्त कराने पहुंची वन विभाग की टीम को उल्टे पैर लौटना पड़ा। इसकी वजह रही कि भाजपा के पलिया विधायक रोमी साहनी ने स्थानीय लोगों की ओर से मोर्चा संभाल लिया। वन अफसरों के साथ बहस करते हुए बीजेपी विधायक ने यहां तक कह दिया कि मैं मर जाऊंगा, जेसीबी के आगे लेट जाऊंगा, लेकिन इन गरीबों को उजड़ने नहीं दूंगा। बस फिर क्या था, विधायक का यह रौद्र रूप देखकर वन विभाग की टीम ने बैरंग लौटना ही मुनासिब समझा। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।